नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जैसा कि पिछले कई दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो थम नहीं रहा है। प्रथम पाली की परीक्षा आयोग के तरफ से रद्द कर दी गई, बावजूद इसके अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि पूरी तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द करने की जरूरत है। अगर आयोग और सरकार चाहते हैं कि पारदर्शी स्वच्छ तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो, तो क्योंकि अब इन परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं रह गया है जब सॉल्वर गैंग के पास ये प्रश्न पत्र पहुंच गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 और 24 दिसंबर को 3 पालियों में बिहार एसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक की परीक्षा आयोजित कराई गई, लेकिन प्रथम पाली के परीक्षा के दौरान ही जो प्रश्न पत्र थे वो सोशल मीडिया में घूमने लगे और उसके बाद भी दूसरी पाली और फिर अगले दिन यानी 24 दिसंबर को तीसरी पाली की भी परीक्षा करा ली गई। लेकिन जो इस मसले को लेकर पेपर लीक का मुद्दा उठा और उसके बाद आयोग ने इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और यह भी पता चला कि सॉल्वर्स गैंग के पास ये प्रश्न पत्र पहुंच गए थे और उन्होंने जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे उन्हें जवाब भी भेजा था। ऐसे में जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई हुई लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा था, तो अभ्यर्थियों की बैठक पटना कॉलेज में कराई गई और उन्होंने उसी दौरान देर शाम पैदल मार्च भी किया, जिसका नतीजा ये निकला कि प्रथम पाली की परीक्षा आयोग के तरफ से रद्द कर दी गई। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र तो दूसरी पाली और तीसरी पाली तो मतलब कि पूरे के पूरे तीनों पालियों के सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। ऐसे में इस परीक्षा को लेकर अब ज़्यादा भरोसा और विश्वास ये बनता नहीं है कि ये स्वच्छ तरीके से परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। और अगर आयोग चाहता है कि पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से परीक्षा हो और जो परीक्षा दे रहे हैं अभ्यर्थी वो भरोसा और विश्वास करें, तो फिर ये जरूरी है कि तीनों की तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न पत्र बाहर नहीं आ सकता था, जबकि दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। और ऐसे में ये प्रतीत होता है कि परीक्षा केंद्र के अंदर ही इनकी फोटो ली गई है, जबकि ऐसा नहीं करना था। तो भरोसा और विश्वास अब इस परीक्षा पर रह नहीं गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के तरफ से जो बयान आया है वो भी आप सुने होंगे कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से जब इस पर जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षाओं के पेपर भी सोशल मीडिया में घूम रहे हैं और इसके पुख्ता सबूत हैं और इससे परीक्षा प्रभावित हुई है, तो इन दोनों पालियों की भी परीक्षा रद्द करने में हम जरा भी कोताही नहीं बरतेंगे। अब देखना होगा कि आयोग और सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ फैसला कब तक होगा। लेकिन महागठबंधन के ही सरकार में या कहिए सहयोगी दल जो है भाकपा माले, उनके तरफ से भी इस तीनों पाली की परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी ये मांग की है। इसके अलावा आपको बताएं कि अभ्यर्थी अब पूरी तरह से लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। कल 29 दिसंबर को ट्विटर महाआंदोलन भी वो करने वाले हैं, जिससे संबंधित जो हैशटैग है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह 11 बजे से ये शुरू होगा। हैशटैग कैंसिल बीएसएससी सीजीएल 3 ऑल शिफ्ट, ये ट्विटर महाआंदोलन का इनका अपना हैशटैग है, जिसकी तैयारी इनके तरफ से कर ली गई है। छात्र नेता दिलीप एक बार फिर अगुवाई करते नजर आएंगे आपको। और अगर ट्विटर महाआंदोलन से भी बात नहीं बनी तो फिर 4 जनवरी को ये लोग सड़क पर भी उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब देखना होगा कि आयोग और सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ती है। आर्थिक अपराध इकाई अभी इन पूरे पेपर लीक को लेकर जांच जरूर कर रही है, लेकिन इतना तो तय है कि अभ्यर्थियों को अब इस परीक्षा पर भरोसा नहीं है और सरकार से आयोग से वो मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले आप जो अन्य 2 पालियां बची हैं उनको भी रद्द करिए और नए सिरे से परीक्षा तो आपको लेना है, लेकिन पारदर्शिता के लिए आप क्या कीजिएगा उसको लेकर भी वो अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी वो मांग कर रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।